यदि मन पवित्र हो तो स्वयं भगवान भक्त को दर्शन देने आ जाते हैं। एक ऐसी ही कहानी महान संत रविदास जी की है। रविदास जी का जन्म काशी में हुआ था। वह जूते बनाने का काम करते थे और साथ में गंगा मैया की भक्ति भी करते रहते थे। एक दिन जब वो अपना काम कर रहे थे तो कुछ लोग उनके पास आए और उनसे टूटे जूते को ठीक करने के लिए कहा। रविदास जी ने ऐसे ही जिज्ञासावश उनसे पूछ लिया कि आप लोग कहां जा रहे हैं। उन लोगों ने जवाब दिया कि वो गंगा स्नान करने के लिए जा रहे हैं। उनमें से एक व्यक्ति अभिमान में बोला कि एक चमड़े का काम करने वाला इंसान क्या जानेगा कि गंगा स्नान करना कितना पुण्य का काम है। रविदास जी ने सहमति में अपना सिर हिलाते हुए धीमी आवाज में कहा, यह बात तो सच ही है कि मुझ जैसे व्यक्ति के स्नान करने से गंगा मैया भी अपवित्र हो जाएंगी। लेकिन आप लोगों से मेरी एक प्रार्थना है कि आपने जूती बनाने के बदले मुझे जो एक कौड़ी दी है उसे गंगा मैया को अर्पित कर देना। गंगा स्नान के समय एक व्यक्ति ने रविदास जी की कौड़ी गंगा मैया को भेंट करते हुए कहा, मां गंगा, रविदास का ये भेंट स्वीकार कर लो। उसी समय गंगा जी से हाथ प्रकट हुआ और एक आवाज गूंजी, लाओ इसे मेरे हाथ पर रख दो। उस आदमी ने वह कौड़ी हाथ पर रख दी। इसके बाद एक और आवाज आई, यह भेंट मेरी तरफ से रविदास को दे देना। गंगा जी ने उस आदमी को एक रत्न जड़ित कंगन दिया। यह सब देखकर सब लोग काफी हैरान थे। कंगन लेकर वो अपने घर को लौटने लगे, लेकिन उन्होंने सोचा कि रविदास को कैसे मालूम होगा कि गंगा मैया ने उसे यह कीमती कंगन दिया है। इससे अच्छा होगा कि ये रत्न जड़ित कंगन रानी को भेंट कर दिया जाए। इससे राजा उन्हें मालामाल कर देगा। उन्होंने महल पहुंचकर वह कंगन रानी को भेंट कर दिया। इतना सुंदर कंगन देखकर रानी बहुत प्रसन्न हो गई। उन लोगों ने सोचा था कंगन के बदले राजा से इनाम मिलेगा, लेकिन उल्टे वो एक मुसीबत में फंस गए। रानी ने राजा से कहा कि उन्हें अपने दूसरे हाथ के लिए भी ठीक ऐसा ही कंगन चाहिए, लेकिन ऐसे रत्न तो राज जौहरी के पास भी नहीं थे, इसलिए उसने अपनी असमर्थता जता दी। तब राजा ने कंगन लाने वाले आदमी से कहा कि मुझे इसी तरह का दूसरा कंगन भी लाकर दो। यदि तुमने दूसरा कंगन लाकर नहीं दिया तो तुम्हें मृत्युदंड की सजा मिलेगी। यह सुनकर वह आदमी डर गया और उसने कंगन की सच्चाई राजा को बता दी। राजा को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। राजा खुद संत रविदास के पास पहुंचे। उस आदमी ने रविदास जी से प्रार्थना की कि वो उनके प्राणों की रक्षा करे। रविदास जी ने राजा से निवेदन किया कि उस व्यक्ति को प्राण दान दे दे। इस पर राजा बोले कि प्राण दान तो तभी दिया जा सकता है जब उन्हें दूसरा कंगन मिल जाएगा। तब संत रविदास जी ने वहीं एक बर्तन में जल लिया और गंगा मां की स्तुति करने लगे। इसके बाद एक चमत्कार हुआ। उसी बर्तन में देखते ही देखते एक दूसरा कंगन प्रकट हो गया। राजा यह देखकर काफी हैरान हो गया। इसके बाद संत रविदास बोले, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अर्थात यदि मन पवित्र है तो कठौती में भी मां गंगा प्रकट हो जाती हैं।